हेलो बच्चों, देखिए लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने ग्लूकोज एंड इट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज ये टॉपिक बच्चों हमने देखा था, बराबर है ना। तो वो जो दोनों मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड एग्ज़ाम में दो दो मार्क के लिए आते हैं और नीट जेईई पीएमटी पीटी इन एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक पर छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत आसान होते हैं। तो यदि कल जो मैंने पढ़ा है वो आप अच्छे से ध्यान से सुनते हैं तो आपको बहुत ही उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। चलो बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक देखते हैं और ये नया टॉपिक है ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो आपको समझ में आया होगा बच्चों कि अब हमें इस लेक्चर में ग्लूकोज का जो ओपन स्ट्रक्चर हम लिखते हैं, है ना, CHO/4, ये जो स्ट्रक्चर हम लिखते हैं CHO, फिर CHOH/4, CH2OH, तो ये जो हम ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज लिखते हैं तो ये ऐसे नहीं आया, यानी हमने ऐसे ही मन में आया और बता दिया, ऐसे नहीं हुआ बच्चों। इसके लिए हमें बहुत सारे रिएक्शंस और प्रोसीजर्स कैरी आउट करनी पड़ी, तब जाके हमें ये मालूम हुआ। अब इसकी ज़रूरत क्यों हमें पड़ी ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की? बच्चों आपको मालूम है कि किसी भी सब्सटेंस को दो तरह के फॉर्मूले होते हैं, एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला और दूसरा होता है उसका स्ट्रक्चर फार्मूला। अब जैसे ग्लूकोज का बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6, जो सिर्फ मुझे बताता है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम, 12 हाइड्रोजन एटम और 6 ऑक्सीजन एटम है, बस इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन ये 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन, इन एटम्स की अरेंजमेंट ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर कैसी है, हमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फार्मूला हमें उस वक्त मालूम नहीं था। और बच्चों आपको मालूम है, जब तक आप किसी सब्सटेंस का स्ट्रक्चर फार्मूला मालूम नहीं कर लेते तब तक आप उसके केमिकल रिएक्शंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर सकते बच्चों। आप देखिए जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है वो एक्सप्लेन करते वक्त हमने उसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिया है बच्चों। स्ट्रक्चर फार्मूला लेके हम केमिकल रिएक्शंस बहुत कन्वीनियंटली एक्सप्लेन कर पाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज बराबर हम एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो बच्चों ये जरूरी हो गया था कि हमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फार्मूला देना था और उसी प्रयास में सब साइंटिस्ट लोग जुड़ गए थे और आखिरी में उनके प्रयासों का हमें रिजल्ट भी मिला अच्छा और हमें स्ट्रक्चर फार्मूला मालूम हो गया। तो सबसे पहले क्या हो गया था वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप 11वीं में C1 में, केमिस्ट्री 1 में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री ये चैप्टर पढ़ते हो बच्चों। उसमें देखो सबसे आखिरी का टॉपिक वो चार्ट फॉर्म में निकालते हैं आप, है ना, एलिमेंट्स का परसेंटेज, है ना, तो फिर उस पे से एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हो, फिर एम्पिरिकल फार्मूला से आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हो, बराबर है कि नहीं। तो ये सब आप वहाँ पे निकालते हो। तो वही जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स है, वही जो बेसिक टेक्निक्स है, तो उनका यूज़ करके हमने क्या किया, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिन किया। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट आया था बच्चों 180। कितना आया था उसका मॉलिक्यूलर वेट? 180। और मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिन होने के बाद वही कुछ बेसिक एक्सपेरिमेंट्स टेक्निक्स यूज करके हमने ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बच्चों डिराइव किया और वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला आया C6H12O6, जो हमें बता रहा है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है। लेकिन बच्चों जब तक हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फार्मूला नहीं बताते तब तक हम ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और इसीलिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फार्मूला देना जरूरी हो गया था, बराबर है। और इस प्रयास में फिर हम लग गए। अब कैसे हमें ये ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर फार्मूला बच्चों मालूम हो गया, वो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। कैसे हम इस मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है, तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ये है कि 6 कार्बन की चेन है, एक CHO ग्रुप है, नीचे CH2OH ग्रुप है और बीच में 4 CHOH ग्रुप है। इस निष्कर्ष पर हम कैसे आए ये हमें देखना है।
ठीक है, तो चलो एक एक बात डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर वन, ग्लूकोज में बच्चों टोटल 6 कार्बन है। तो हमें ये देखना था कि ग्लूकोज में ये जो 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन की सिंपल स्टेट नॉर्मल चेन है या 6 कार्बन की ब्रांच चेन है, तो ये हमें देखना था। तो जब हमने ग्लूकोज का, इसीलिए हमें चेक करना था कि ग्लूकोज में 6 कार्बन जो है उनकी स्ट्रेट चेन है या ब्रांच चेन है, ये हमें चेक करना था। और इसलिए हमने क्या किया, मैं आपको बताता हूं। हमने क्या किया, ग्लूकोज लिया बच्चों, C6H12O6, ये ग्लूकोज हमने लिया। इस ग्लूकोज को हमने किसके साथ रिएक्ट किया, हॉट HI के साथ। किसके साथ रिएक्ट किया, हॉट HI के साथ। जैसे हम ग्लूकोज को हॉट HI के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट, तो हमें क्या मिलता है, देख लीजिए, हमें मिलता है ये नॉर्मल हेक्सेन। हमें मिलता है बच्चों नॉर्मल हेक्सेन। अब सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। ग्लूकोज को हमने ना कुछ कार्बन ऐड किए ना कार्बन निकाले, हमने सिंपली ग्लूकोज का हॉट HI के साथ उसको बॉईल किया, उसका सिंपल रिडक्शन किया, ना कोई कार्बन ऐड किए ना कोई कार्बन निकाले। तो ग्लूकोज ऑन रिडक्शन विथ हॉट HI गिव्स नॉर्मल हेक्सेन। अब नॉर्मल हेक्सेन में बच्चों 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन है। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, जो ग्लूकोज रिडक्शन होने के बाद बच्चों मुझे 6 कार्बन की नॉर्मल चेन वाला नॉर्मल हेक्सेन देता है, 6 कार्बन की नॉर्मल चेन वाला नॉर्मल हेक्सेन देता है, इसका मतलब आप लॉजिकली लग सकते हैं ना कि ग्लूकोज के खुद में भी 6 कार्बन की नॉर्मल चेन होनी चाहिए, ग्लूकोज के खुद में भी 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन होना चाहिए। सीधी सी बात है ना बच्चों। यदि ग्लूकोज में ब्रांच कार्बन होती थी 6 कार्बन की, समझ लो 4 कार्बन की चेन है और 2 कार्बन साइड चेन में, तो ऐसा ग्लूकोज हमें 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन वाला नॉर्मल हेक्सेन देता ही नहीं था। समझ में आ रहा ना? ज्या अर्थी मला ग्लूकोज रिडक्शन केल्यानंतर 6 कार्बनची स्ट्रेट चेन असणारा मला नॉर्मल हेक्सेन देतो, याचा अर्थ ग्लुकोजच्या स्वतःमध्ये सुद्धा 6 कार्बनची नॉर्मल स्ट्रेट चेन असलीच पाहिजे, त्याशिवाय तो 6 कार्बनची नॉर्मल स्ट्रेट चेन असणारा नॉर्मल हेक्सेन देऊ शकत नाही। म्हणजे पोरांनो, ही जी रिएक्शन है, जो बच्चों हमने ये रिएक्शन देखी कि ग्लूकोज ऑन रिडक्शन विथ हॉट HI गिव्स नॉर्मल हेक्सेन, दिस रिएक्शन confirms the presence of a normal straight chain of 6 carbon atom. This reaction confirms a normal straight chain of 6 carbon atoms. तो ये हो गया। तो किसी ने यदि आपको पूछा, समझ लो नीट में क्वेश्चन आया कि the presence of a normal straight chain of 6 carbon atoms in glucose was confirmed by the reaction dash, तो आपका आंसर होना चाहिए by the reaction of glucose with hot HI, by the reaction of glucose with hot HI। ये रिएक्शन से ये कंफर्म हो गया था। तर हे झालं। मग लक्षात ठेवा, the confirmation of a straight chain of 6 carbon atoms in glucose was made with the help of this reaction of glucose with hot HI, in which glucose on reduction with hot HI gives normal हेक्सेन, तर हे झालं। आता आपल्याला पुढची रिएक्शन बघायची आहे आणि ही पुढची रिएक्शन आता आपण बघू। अब बच्चों, 6 कार्बन की नॉर्मल स्ट्रेट चेन है, ये तो हमें मालूम हो गया था। अब हमें ये मालूम कर लेना था कि ग्लूकोज में हमें मालूम कर लेना था कि ग्लूकोज में फंक्शन ग्रुप कौन सा है। तो देखो बच्चों, अलग अलग फंक्शन ग्रुप की अलग अलग रिएक्शन से टेस्ट है, तो हम ट्रायल एंड एरर मेथड से ऐसे फंक्शन ग्रुप जिनमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही है ना, तो ऐसे फंक्शन ग्रुप की हम ट्रायल एंड एरर मेथड से हम चेक करते गए कि भाई ये ग्रुप है क्या कि वो ग्रुप है। और उस ट्रायल एंड मेथड में से हमें एक बात का पता चला कि ग्लूकोज हमें कार्बन ग्रुप की टेस्ट देता है। हमने बच्चों एल्डेट कीटोन्स में देखा है कि ये जो कार्बन कंपाउंड्स है, एल्डेट्स और कीटोन्स, वो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट होकर ऑक्साइन देते हैं और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट होके हमें क्या देते हैं, साइनोहाइड्रिन देते हैं। तो ये बात का हमें पता चला।
समझ में आ रहा ना? तो ये कैसे पता चला वो देखते हैं। बच्चों देखो, ये हमारा ग्लूकोज है, CHOH/4 CH2OH। अब बच्चों हमने इसको हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट किया वीकली एसिडिक मीडियम में, है ना, वीकली एसिडिक मीडियम में हमने रिएक्ट किया इसको, हैविंग pH इक्वल टू 3 to 4। तो ये H2O निकल जाता है बच्चों, और हमें मिलता है CH डबल बॉन्ड NOH, और फिर मिलता है CHOH/4 CH2OH। तो ये मुझे मिलता है बच्चों ग्लूकोक्साइन, ऑक्साइम ऑफ ग्लूकोज, ये इस तरह। तो ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन गिव्स ग्लूकोक्साइन। बच्चों ये रिएक्शन सिर्फ कार्बन ग्रुप वाले कंपाउंड ही देते हैं, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन्स। यानी कि ग्लूकोज में या तो कीटोनिक ग्रुप है, कार्बन ग्रुप है, फिर वो एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है या कीटोनिक ग्रुप हो सकता है। तो कार्बन ग्रुप कंफर्म हो गया इस रिएक्शन से। और हमने एक रिएक्शन की कंफर्म करने के लिए, जैसे बच्चों आपको मालूम है कार्बन ग्रुप वाले जो कंपाउंड्स है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, वो हमें एसएन के साथ साइनोहाइड्रिन देते हैं एडिशन प्रोडक्ट। वो रिएक्शन ग्लूकोज भी दे रहा था। जैसे ये लीजिए, ये CH डबल बॉन्ड O है और ये CHOH/4 है, ये CH2OH है। तो ये ग्लूकोज है और इसको हम HCN के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट, ये बॉन्ड होता है ब्रेक, H इधर और ये जो CN है इस कार्बन पर। मग आपल्याला काय मिळतो बघा बरं। आता हा CH इथंच घेऊन घेतो, हा H वर घेऊन घेतो, इथं समजा हा इथंच घेऊन घेऊ, हा CHOH, ये CN को बच्चों मैं ऊपर लिखता हूँ, CHOH CN, फिर नीचे CHOH/4 CH2OH। तो बच्चों मुझे ये मिला ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। क्या मिला मुझे? ये ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। यानी कि बच्चों ग्लूकोज हमें कार्बन ग्रुप बाइवैलेंट CO ग्रुप की वो रिएक्शंस दे रहा था। जैसे कार्बन ग्रुप वाले एल्डिहाइड कीटोन्स हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ ऑक्साइन देते हैं, ग्लूकोज वो रिएक्शन भी दे रहा था। ग्लूकोज भी हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट होके मुझे क्या देता है, ग्लूकोक्साइन। ग्लूकोज भी एसएन के साथ रिएक्ट होके मुझे ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन देता है। तो ये भी रिएक्शन हमारी कंफर्म होगी बच्चों। तो इस तरह से आपको ये समझ में आया होगा। अब ये दो रिएक्शन जो है बच्चों कि ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन गिव्स ग्लूकोक्साइन, सिमिलरली ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद HCN गिव्स ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ये दोनों रिएक्शन जो है बच्चों, दिस रिएक्शंस कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बन ग्रुप इन ग्लूकोज। तो यदि आपको नीट या जेईई मेन में क्वेश्चन आता है कि द प्रेजेंस ऑफ कार्बन ग्रुप इन ग्लूकोज वाज कंफर्म बाय द रिएक्शन, तो आपका आंसर होना चाहिए बाय द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद हाइड्रोक्सिल अमाइन इन विच इट गिव्स ग्लूकोक्साइन, and also by the reaction of glucose with HCN in which it gives glucose cyanohydrin। तो ये दो हो गए। आता आपल्याला नंबर 3 बघायचा आहे। आता नंबर 3 जी आहे, आता पोरांनो बघा, ग्लूकोज में कार्बन ग्रुप है ये तो मालूम है, लेकिन कार्बन ग्रुप तो दो प्रकार के हैं। एल्डिहाइड में भी कार्बन ग्रुप रहता है, कीटोन में भी कार्बन ग्रुप रहता है। तो ग्लूकोज में ये जो कार्बन ग्रुप है बच्चों, ये एल्डिहाइड ग्रुप है कि कीटोनिक ग्रुप है, ये हमें फाइंड आउट करना था। क्योंकि जब तक हम ये फाइंड आउट नहीं करेंगे हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। पॉइंट ध्यान में आया ना आपको कि ग्लूकोज में कार्बन ग्रुप है, ये कंफर्म हो गया था बच्चों हमारा। सिर्फ अब कार्बन ग्रुप तो एल्डिहाइड ग्रुप में भी रहता है और कीटोनिक ग्रुप में भी रहता है। तो ग्लूकोज में ये जो कार्बन ग्रुप है, तो ये हमें चेक करना था कि ये कार्बन ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोनिक ग्रुप है। यानी हमें फाइंड आउट करना था कि ग्लूकोज में ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये एल्डिहाइड ग्रुप है कि कीटोनिक ग्रुप है। अब ये भी हमें मालूम पड़ा एक रिएक्शन की मदद से। देखो बच्चों, हमें ये मालूम था, हमारा एक प्रीवियस नॉलेज था कि ब्रोमीन वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ब्रोमीन वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ब्रोमीन वाटर एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर पाता है। एल्डिहाइड में कैसा CH ग्रुप रहता है, CH ग्रुप में वो कार्बन पर हाइड्रोजन रहता है, इजीली ऑक्सीडाइजेबल।
और उस हाइड्रोजन के कारण ग्लूकोज अल्डेहाइड ग्रुप जो है अल्डेहाइड जो है वो इजीली ऑक्सीडाइजेबल है, कीटोन्स नहीं है। कीटोन में क्या CO ग्रुप रहता है, हाइड्रोजन रहता है नहीं कार्बन कार्बन पर, तो दे आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। तो बच्चों हमें प्रीवियस नॉलेज मालूम था कि ब्रोमीन वाटर इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट कैन ऑक्सीडाइज अल्डेहाइड ओनली एंड नॉट कीटोन्स। तो यदि हमारा ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज होता है तो समझ लीजिए कि उसमें अल्डेहाइड ग्रुप है, और यदि वो ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज नहीं होता है तो समझ लीजिए कि उसमें क्या है, कीटोनिक ग्रुप। अब हमें क्या मालूम पड़ा, चलो देखते हैं, ध्यान से सुनिए। ये हमारा ग्लूकोज है बच्चों, CHO, CHOH/4, CH2OH, ये हमारा ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज का बच्चों हमने ब्रोमीन वाटर, ये जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके हमने ग्लूकोज का ब्रोमीन वाटर इस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से क्या किया, ऑक्सीडेशन। अब जैसे हमने ब्रोमीन वाटर यूज करके ग्लूकोज का हमने ऑक्सीडेशन किया बच्चों, तो आश्चर्य की बात थी कि ग्लूकोज ने हमें ये कंपाउंड दिया बच्चों जिसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड, जिसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। अब ग्लूकोनिक एसिड का बच्चों हमें फार्मूला मालूम है ना, ये रिएक्शन बराबर दिखनी चाहिए आपको, फोकस कीजिए इसके ऊपर। तो ये CH ग्रुप यहाँ पे मुझे दिख रहा है, CHOH/4 CH2OH। अब ये CH ग्रुप मुझे कौन से ग्रुप का ऑक्सीडेशन होके मिला होगा, तो सवाल ही नहीं, एल्डेहाइड ग्रुप का। एल्डेहाइड्स ही है जो ऑक्सीडाइज होने के बाद उनके इतने कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार करते हैं। अब मुझे 6 कार्बन वाला ग्लूकोनिक एसिड मिल रहा, तो ग्लूकोनिक एसिड में बच्चों ये CH ग्रुप जो है ये किसका ऑक्सीडेशन होके मुझे मिला होगा, तो CH ग्रुप एल्डेहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन होके मिला होगा। तो बच्चों ये जो रिएक्शन है कि ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन वाटर गिव्स ग्लूकोनिक एसिड, this reaction confirms the presence of aldehyde group in glucose, because we know that only bromine water can oxidize only aldehydes and not ketones. तो यदि ब्रोमीन वाटर ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर पाता है, ग्लूकोनिक एसिड देता है, तो 100% ग्लूकोज में क्या होगा, ये एल्डेहाइड ग्रुप होगा, CH ग्रुप होगा। कीटोनिक ग्रुप होता तो ये रिएक्शन ही नहीं होती, बराबर है। तो बच्चों नीट, जेईई मेन, PMT/PET में एग्जाम में यदि आपको सवाल आया the presence of aldehyde group CH group in glucose was confirmed by the reaction, तो आपका आंसर होना चाहिए by the reaction of glucose with bromine water, in which glucose is oxidized by bromine water giving gluconic acid, because bromine water can oxidize aldehyde group only and not ketonic group। तो ये हो गया इसके बारे में। तो चलो, तो इस तरह ग्लूकोज में कार्बन ग्रुप है और वो कार्बन ग्रुप एल्डेहाइड ग्रुप है, ये हमें मालूम पड़ा। अब ग्लूकोज में बच्चों ये हम नीचे CH2OH ग्रुप लिखते हैं, ये CH2OH ग्रुप है, ये कैसे मालूम पड़ा, तो ये हमें देखना है, तो ये हमें वहां पे देखना था बच्चों। तो चलो देखते हैं कि ये हमें कैसे मालूम पड़ा। तो इसके लिए हमने और एक रिएक्शन बच्चों कैरी आउट की, और रिएक्शन थी ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट HNO3 बच्चों ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये एल्डेहाइड्स को भी ऑक्सीडाइज करता है। तो क्या हो गया, और इस रिएक्शन से मुझे ग्लूकोज में नीचे जो CH2 जो हम लिखते हैं वो रहता है, वो कैसे कंफर्म हो गया, तो वो हम देखते हैं। तो चलो तो देखते हैं। तो बच्चों ये हमारा CHO है, ये CHOH/4 CH2OH है। अब बच्चों ये हमारा ग्लूकोज है। जब हमने बच्चों ग्लूकोज का क्या किया, ऑक्सीडेशन, जब हमने बच्चों ग्लूकोज का क्या किया, ऑक्सीडेशन, या रिएक्शन पर कॉन्सेंट्रेट करा था चांगलं।
तो हमने देखा कि ये CHO ग्रुप जो है बच्चों, ये तो ऑक्सीडाइज हो जाता है COH ग्रुप में, ठीक है। यहाँ पे मुझे मिलता है CHOH/4 और यहाँ पे मुझे मिलता है COOH। अब ऊपर वाला जो COH ग्रुप है वो तो बच्चों मुझे मालूम था कि CHO ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर वो बनाता है। ये नीचे वाला जो COH ग्रुप है ये कौन से ग्रुप के ऑक्सीडाइज होने के बाद मुझे मिला है? आपको मालूम है कि प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप जो है, प्राइमरी अल्कोहल जो है उसका जो CH2H ग्रुप है वही COH ग्रुप में कन्वर्ट होता है। सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप बाइवैलेंट CHOH ग्रुप ये तो कीटोन देता है। टर्शियल अल्कोहल्स तो रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन होते हैं बच्चों। मतलब वो जो नीचे का ग्रुप है वो CH2H ग्रुप ही होना चाहिए, वो प्राइमरी अल्कोहलिक OH ग्रुप ही होना चाहिए, वही ऑक्सीडाइज होके मुझे क्या दे सकता है? COH ग्रुप। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलता है? सैकरिक एसिड। यहाँ पे मुझे क्या मिलता है? सैकरिक एसिड। और इतना ही नहीं बच्चों, हमने और एक रिएक्शन कैरी आउट करके देखी। ग्लूकोनिक एसिड अभी आपको मालूम है, ग्लूकोज का ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडेशन होने के बाद ये मुझे मिला था। इस ग्लूकोनिक एसिड में भी बच्चों आपको मालूम है कि इस ग्लूकोनिक एसिड में भी CH2H ग्रुप है, और ये ग्लूकोनिक एसिड का भी जब आप डाइल्यूट HNO3 यूज करके ऑक्सीडेशन करते हैं तो इसमें भी CH2H ग्रुप क्या होता है? COH ग्रुप में कन्वर्ट। तो नीचे CH2H ग्रुप ही हो सकता है और कोई दूसरा हो नहीं सकता, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल से उतने ही कार्बन वाले हमें क्या देते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ग्लूकोज और ग्लूकोनिक एसिड बोथ ऑन oxidation with strong oxidizing agent like dilute HNO3, they both give one and the same product, that is saccharic acid. And this reaction of glucose and gluconic acid with strong oxidizing agent dilute HNO3 in which both give the same product saccharic acid, this reaction confirms the presence of CH2H group in glucose. तो बच्चों CH ग्रुप भी कंफर्म हो गया, CH2H ग्रुप भी कंफर्म हो गया। समझ में आ रहा? देखो है नहीं कैसे हम स्टेप बाय स्टेप गए बच्चों, केमिस्ट्री में हम कैसे स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक तरीके से गए और कैसे हमने एक एक बात ग्लूकोज के बारे में मालूम कर ली। आज हम एक लेक्चर में सीख लेते हैं, लेकिन साइंटिस्ट लोगों को कितने महीने साल लगे होंगे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फॉर्मूला देने के लिए। यही होता है बच्चों, जो हमारे है ना पूर्वज है, एंसेस्टर्स है, वो जो पहले वाले लोग हैं वो मेहनत करते हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है लेकिन उसका फ़ायदा आगे की जनरेशन को मिलता है। वो मेहनत बेकार नहीं जाती, अगली जनरेशन को रेडीमेड सब मिल जाता है। जैसे अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे, और एक लेक्चर में हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सीख पा रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ देयर हार्डवर्क, देयर इंटेलिजेंस, देयर ब्रिलियंसी। ठीक है ना? तो आगे हम जाते हैं बच्चों, और आगे का टॉपिक जो है वो हम देखते हैं ग्लूकोज का। आप फार्मूला लिखते हो बच्चों, ये CHO CHOH/4 CH2H। इसमें कितने OH ग्रुप है? देखो 4 CHOH ग्रुप पे 4 OH ग्रुप है बच्चों, और CH2H ग्रुप पे 1 OH है। यानी ग्लूकोज में टोटल कितने OH ग्रुप है? 1 मिनट, ग्लूकोज में बच्चों कितने OH ग्रुप है टोटल, तो हमें देखना था, बराबर है ना? तो ग्लूकोज में तो ग्लूकोज में बच्चों हमें कितने OH ग्रुप है ये देखना था, चेक करना था। तो इसलिए हमने ग्लूकोज का एसिटिलेशन किया। एसिटिलेशन ही क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि यदि कंपाउंड में 1 OH ग्रुप रहता है तो ऐसे कंपाउंड का एसिटिलेशन करने के लिए एक एसिटिल क्लोराइड या एक एसिडिक अनहाइड्रेट मॉलिक्यूल लगता है। One OH molecule requires one acetyl chloride or one acidic anhydride। ये रिलेशन मुझे मालूम था। तो हमने क्या किया, ग्लूकोज में कितने OH ग्रुप है ये हमें मालूम करना था, और इसलिए हमने ग्लूकोज का एसिटिलेशन किया। अब उसमें हमें क्या मालूम पड़ा देखते हैं। देखिए CHO CHOH/4 CH2OH। बच्चों ये हमारा ग्लूकोज है। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने 1 मोल ऑफ ग्लूकोज लिया, यानी कि 180 ग्राम,
उसका मॉलिकुलर वेट 180 है, तो 180 ग्राम हमने बच्चों ग्लूकोज लिया, 1 मोल ग्लूकोज लिया, और 1 मोल ग्लूकोज को हमने एक्सेस ऑफ एसिडिक एनहाइड्रेट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया। आप बोलेंगे सर एक्सेस आपने क्यों लिया? मुझे मालूम नहीं ना बच्चों ग्लूकोज में अभी कि कितने वो ग्रुप है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, मुझे मालूम नहीं था। तो वो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल 1 मोल ऑफ ग्लूकोज कितने एसिडिक एनहाइड्राइड के मोल्स कंज्यूम करेगा वो मुझे मालूम नहीं था, और इसलिए मैं ग्लूकोज को क्या करता हूं, एक्सेस ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता हूं, ताकि ग्लूकोज को जितने चाहिए उतने मोल्स को कंज्यूम कर लेगा, कम नहीं पड़ने चाहिए एसिडिक एनहाइड्राइड के मोल्स। इसलिए हमने एक्सेस में ग्लूकोज को एक्सेस ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ क्या किया बच्चों, रिएक्ट। तो एसिडिक एनहाइड्राइड का फार्मूला आपको मालूम है, CH3CO CH3CO बाइवैलेंट हो। अब जब हमने 1 मोल ऑफ ग्लूकोज को एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट किया तो बच्चों हमने क्या देखा, हमने देखा कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज कंज्यूम्स 5 moles of acidic anhydride, 5 moles of acidic anhydride for its acetylation. 1 mole of glucose consumes 5 moles of acidic anhydride for its acetylation. इस तरह आता बघा 5 moles, कितने मोल्स, 5 मोल्स, इधर ध्यान दीजिए बराबर, इस तरह। अब होता क्या है देखो, ये 4 O ग्रुप और ये 5वां, तो 4 और 1 5, ये 5 हाइड्रोजन एटम, 4 CH ग्रुप के 4 और ये CH2 ग्रुप का 1, ऐसे 5 H एटम ये 5 CH3CO ग्रुप को क्या होते हैं, अटैच। 5 CH3CO ग्रुप और 5 H एटम ये कंबाइन होके क्या तैयार करते हैं, 5 CH3COH, और मुझे मिलता है 5 एसिडिक एसिड मॉलिक्यूल। अब ये जो 5 हाइड्रोजन एटम गए बच्चों, तो उनके जगह पे क्या आएंगे, 5 एसिटिल ग्रुप आएंगे बच्चों। जैसे ये जो 4H है, 4 CHO ग्रुप के, तो इन हाइड्रोजन की जगह पे भी आएंगे CO ग्रुप, और इस हाइड्रोजन की जगह पे भी। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, देखिए CHO, फिर ये क्या मिलेगा CHO, और H की जगह पे क्या आएंगे बच्चों, COCH3, बाइफोर्थोएसिडीज रहेगा, फिर ये CH2O, और H के जगह पे क्या रहेगा, COCH3, और मुझे ये मिलता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बोलो या पेंटा एसिटिल ग्लूकोज बोलो, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट ये भी नाम है बच्चों इसका, या पेंटा एसिटिल ग्लूकोज ये भी इसका नाम है। अब सोचिए लॉजिक की बात है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्स 5 moles of acidic anhydride or 5 moles of acetyl chloride for its complete acetylation. This is possible only when glucose contains 5 OH groups in its molecule. So in this way, this reaction confirms the presence of 5 OH group in glucose molecule. लेकिन बच्चों आपको और एक बताता हूँ, एक और बात बताता हूँ। आपको मालूम है कि किसी भी कंपाउंड में कार्बन पर 2 या 2 से ज्यादा OH ग्रुप हो गए, 2 या 2 से ज्यादा OH ग्रुप एक ही कार्बन पर प्रेजेंट रहते हैं, तो ऐसा कंपाउंड क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। एक ही कार्बन पर, कंपाउंड में एक ही कार्बन पर 2 या 2 से ज्यादा OH ग्रुप रहते हैं, तो ऐसा कंपाउंड क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। हमारे ग्लूकोज में तो 5 OH ग्रुप है, और फिर भी ये ग्लूकोज कैसा है, स्टेबल है। मतलब किसी कार्बन पर 2 या 2 से ज्यादा OH ग्रुप नहीं, मतलब ग्लूकोज में हर कार्बन पर, मतलब ग्लूकोज में 5 कार्बन पर 5 OH ग्रुप होने चाहिए, एक कार्बन पर एक OH ग्रुप, ऐसे 5 कार्बन पर 5 OH ग्रुप होने चाहिए। किसी कार्बन पर 2 OH ग्रुप नहीं है, यदि ऐसा होता तो वो अनस्टेबल हो जाता था। 5 OH ग्रुप होने के बाद भी वो कंपाउंड स्टेबल है। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन 5 OH ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन 5 डिफरेंट कार्बन एटम्स। समझ में आ गया बच्चों? तो इस तरह से ये ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप है और 5 अलग अलग कार्बन पर प्रेजेंट है, ये बच्चों हमें मालूम हो गया। तो एक बात हम डिस्कस करते गए। ग्लूकोज में 6 कार्बन की नॉर्मल चेन है, फिर कार्बोनिल ग्रुप है, फिर वो कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप है, फिर एक CH2OH ग्रुप है,
फिर 5 OH ग्रुप है। अलग अलग रिएक्शन की मदद से हमने ये अलग अलग बातें प्रूव की। एमिल फिशर नाम का बच्चों एक साइंटिस्ट था, एमिल फिशर। इसका बहुत सारा योगदान है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देने में। ऐसा बोलो कि इसके उपकार ही है हमारे ऊपर, सब केमिस्ट लोगों के ऊपर। एमिल फिशर ने ग्लूकोज के बारे में बहुत सारा स्टडी किया बच्चों। वो स्टडी हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, एज इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और 12वीं के सिलेबस में वो हम इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि वो हायर लेवल का है। और एमिल फिशर ने इसके बाद में भी बहुत सारा स्टडी किया और ग्लूकोज का हमें ये स्ट्रक्चर दिया। और ये स्ट्रक्चर कैसे निकालना बच्चों? ये स्ट्रक्चर आपने ऐसे निकालना, ये स्ट्रक्चर आपने ऐसे निकालना। ये CHO, फिर इधर नीचे CH2OH। इसका टेक्निक बताता हूँ। जो नेचुरली ऑकरिंग ग्लूकोज है जिसको हम डेक्सट्रोज बोलते हैं प्लस ग्लूकोज, वो तो ऊपर CHO जिसमें कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे हाई है +1, नीचे CH2 ग्रुप जिसमें कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे लोएस्ट है -1। और बीच में बच्चों आप ऐसी 4 इक्विडिस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइंस निकालो, 4 ऐसी हॉरिजॉन्टल इक्विडिस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइंस निकालो। निकाले? अब क्या करना मैं बताता हूं। ये देखो, ये OH, ये OH, ये OH और ये OH। जब आप OH बोलेंगे राइट साइड को लिखेंगे तो बोलना D फॉर डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो मीन्स राइट साइड, DDLD, DDLD, D मतलब डेक्स्ट्रो साइड, राइट साइड। OH ग्रुप राइट साइड में रहा तो D, लेफ्ट साइड को रहा तो L, DDLD। ऐसा शॉर्ट में लिख सकते हैं। CHO ऊपर, नीचे CH2OH, बीच में 4 इक्विडिस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइंस, DDLD। और फिर कैसे करना? ये बाकी रिमेनिंग वैलेंसीज अब हाइड्रोजन से क्या करना? सेटिस्फाई। ये जो हर इंटरसेक्शन है बच्चों वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन का, तो ये हमें क्या बताता है? असिमेट्रिक कार्बन एटम इस तरह। तो ये हो गया बच्चों हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, प्लस ग्लूकोज डेक्स्ट्रोज। अब आगे जाते हैं बच्चों। अब देखिए, अब ग्लूकोनिक एसिड का लिखते हैं। ग्लूकोनिक एसिड का कैसा है? ग्लूकोनिक एसिड मालूम है, CH ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर क्या बनता है? COH ग्रुप। चलो तो यहां पे लिखते हैं CH2OH बच्चों। अब ये 4 इक्विडिस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर वही DDLD। हम BSc सेकंड ईयर में थे बच्चों, तो उस वक्त दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये पिक्चर आया था। और उस दौरान क्या था, पिक्चर के बड़े बड़े नाम थे, जैसे हम आपके है कौन। अब हम आपके है कौन है जिसको शॉर्टकट में ये न्यूज़पेपर वाले है ना, मैगजीन्स वाले कैसे लिखते थे? HH के, हम आपके है कौन। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कैसे लिखते थे? DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो इसी तरह ध्यान में रखना ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे लिखना? CHO ऊपर, CH2OH नीचे, 4 लाइंस निकालना हॉरिजॉन्टल इक्विडिस्टेंट, और ऐसे करना। D बोला कि OH ग्रुप राइट में, L बोला कि लेफ्ट में, नीचे से ऊपर जाना, DDLD, DDLD शॉर्ट फॉर्म में। ये नेचुरली ऑकरिंग ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है जो एमिल फिशर ने हमें दिया था। ये ग्लूकोनिक एसिड है बच्चों। ये कौन है? ग्लूकोनिक एसिड। और सैकरिक एसिड, सैकरिक एसिड में बच्चों आपको मालूम है ऊपर और नीचे क्या रहता है? COH ग्रुप दोनों जगह, और फिर इधर DDLD, H, H, H आणि H। याचं नाव आहे सॅकरिक ऍसिड। याचं नाव काय पोरांनो? सॅकरिक ऍसिड। याचा हा मधला जो आहे, हा मधला, याचं नाव काय? खाली जागा नाही मी वर लिहितो, ग्लूकोनिक एसिड। तो इस तरह से बच्चों बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ी। बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया। एमिल फिशर का तो बहुत ज़्यादा है। और ये सब होने के बाद आज हमें ये ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर मालूम है, ये ग्लूकोनिक एसिड का है और ये सैकरिक। और आप देखते हैं कि ग्लूकोज में कितने असिमेट्रिक कार्बन है बच्चों? 4 है। कार्बन नंबर 2, 3, 4 और 5। कार्बन नंबर 1 नहीं है असिमेट्रिक कार्बन, और कार्बन नंबर 6 भी नहीं है। तो 4 असिमेट्रिक कार्बन है। तो ग्लूकोज के कितने ऑप्टिकल आइसोस पॉसिबल होंगे? आपको मालूम है कि असिमेट्रिक कंपाउंड रहता है, कायरल कंपाउंड रहता है,
और उसमें n कायरल कार्बन एटम रहते हैं। क्या रहते हैं? n कायरल कार्बन एटम रहते हैं। तो उसके कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे? 2 to the power n। अब यहाँ पे n की जगह कितने बच्चों? 4। n इज द नंबर ऑफ कायरल कार्बन। कायरल कार्बन कितने? 4। तो 2 to the power 4, तो ये क्या हो गया? 16। ये क्या हो गया? 16। यानी ग्लूकोज में टोटल कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स है? ग्लूकोज के 16। यानी ऑप्टिकल पेयर एनाइसोमेरिक पेयर्स कितने होंगी? 8। 16 ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे ना। एक डेक्स्ट्रोलियो ऐसे कितनी पेयर्स होंगी? 8। तो ग्लूकोज हैज 8 एनाइसोमेरिक पेयर्स, टोटल 16 ऑप्टिकल आइसोमर्स। और ये क्यों हो गया? बिकॉज ग्लूकोज ओवरऑल इट इज एन असिमेट्रिक कंपाउंड, कायरल कंपाउंड, एंड इट हैज 4 कायरल कार्बन एटम्स। सो द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इज 2 to the power 4, विच इज इक्वल टू 16। तो ग्लूकोज को टोटल 16 ऑप्टिकल आइसोमर्स है, यानी कि 8 एनाइसोमेरिक पेयर्स होंगी डेक्स्ट्रोलियो की। तो ये हो गया बच्चों सब इसके बारे में। तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का आप अच्छे से स्टडी कीजिए। कोई भी डाउट रहा तो मन में मत रखिए, मुझे व्हाट्सएप नंबर पर पूछिए। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।